नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके तीन भेदों के बारे में भी हमने पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम जो पीछे तीन सर्वनाम बच गए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी 4 नंबर पे सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं या किसी संज्ञा के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं। किसी भी वाक्य में सवाल पूछने का जो सिलसिला होता है वो सारे के सारे प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, किसका, किसकी, कौन सा आदि, ये सब कौन से सर्वनाम हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। यानी आप अंग्रेजी में WH वर्ड पढ़ते हो और वो सारे WH वर्ड कौन से हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब आगे पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। देखें, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, खुद का। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप आदि। यहाँ पे देखो, आपने पहले भी पढ़ा था, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों में आपने आपको पढ़ा था। अब दिमाग में ये बात आ रही है कि आपकी निजवाचक कैसे होता है, तो आपका प्रयोग कैसे करते हैं हम? यानी कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ पे इस प्रकार का शब्द आता है, अपने आप चला जाऊंगा, आप है तो यहाँ पे तो हो जाएगा निजवाचक। और कोई कथन पूछा जाए जैसे आप यह काम करो, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रयोग के आधार पर इसका ध्यान रखना है। खुद, मैं खुद चला जाऊंगा, स्वयं, मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, या मैं आप चला जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अगला 6 नंबर देखें, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? यानी संबंधवाचक सर्वनाम दो अलग अलग शब्द के दो अलग अलग वाक्य के दो अलग अलग क्रियापद के तो उनके बीच में जो संबंध बताने वाले जो सर्वनाम है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। लिखे जैसे दो अलग अलग शब्दों या वाक्यों में संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दो अलग अलग शब्दों के बीच में, दो अलग अलग संज्ञाओं के बीच में, क्रियाओं के बीच में संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये प्राय जोड़े से ही प्रयुक्त होते हैं,
जैसे जो, जिसका, जिसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द है। जो, जिसका, जिसकी, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। और ये इस प्रकार का कोई जहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होता है वो वाक्य भी देखते ही पहचान में आ जाता है। जैसे जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इसमें जैसा शब्द आपको पूछा जाएगा कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे भी कौन सा सर्वनाम शब्द है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, यहाँ पे कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है? तो आपको बताना है संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम के साथ ही सर्वनाम के सारे भेद है वो कंप्लीट होते हैं। आगे वाले वीडियो में हम आगे की जो विकारी पद हैं वो पढ़ेंगे, विकारी शब्द कौन से हैं। धन्यवाद।